हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जो EA Pro 3200 न्यू मॉडल आया है फ्रेंड, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। लोड टेस्टिंग की, क्या इसमें UTL गामा प्लस की तरह PCU स्मार्ट हाइब्रिड मोड है, क्या इसमें हम जो ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड। हर एक कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। लोड टेस्टिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड हम इस पर चला सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोगों का जो ये इन्वर्टर है इसके रिगार्डिंग कि सर क्या इसमें UTL गामा प्लस की तरह PCU स्मार्ट और हाइब्रिड मोड है। देखिए, ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जवाब है इसमें फ्रेंड। देखिए 3 सेटिंग आती है, SL1, SL2, SL3। और साथ ही यहाँ पे हम देखिए जो SL1 सेटिंग है उसमें क्या होता है कि दिन में जब तक सोलर है, सोलर से बैटरी चार्ज होगी, सोलर से ही लोड चलेगा। बट जैसे ही शाम होगी तो आपकी बैटरी भी सोलर से चार्ज, वो ग्रिड से चार्ज होगी। जैसे ही सोलर डिसेबल हो जाएगा और ग्रिड से ही आपका लोड चलेगा। दूसरी सेटिंग होती है SL2। अगर आपने SL2 कर रखी है तो उस केस में जब तक सोलर रहेगा, सोलर से बैटरी चार्ज होगी, सोलर से ही लोड चलेगा। पर जैसे ही शाम को होगी, बैटरी आपकी 5 एम्पियर से चार्ज होगी और लोड में ग्रिड से चलेगा। फिर सेटिंग होती है SL3। SL3 में क्या होता है कि दिन भर आपकी बैटरी चार्ज होगी सोलर से और लोड भी सोलर से चलेगा। जैसे ही शाम होगी तो बैटरी सोलर से चार्ज नहीं होगी, केवल मेंस को बाईपास करेगा। मतलब आप ग्रिड चार्जिंग डिसेबल इसमें मान सकते हो। बिल्कुल सेम केस है यहाँ पे, बिल्कुल ग्रिड चार्जिंग डिसेबल जैसा केस है। मतलब कि आप इसे मान सकते हो UTL गामा प्लस का मोड है, सॉरी स्मार्ट मोड है। UTL गामा प्लस का स्मार्ट मोड में ऐसा ही होता है। तो पर ग्रिड चार्जिंग वहाँ पे आपको डिसेबल करना पड़ता है। अब लास्ट वाला अगर कि इसमें जो हाइब्रिड मोड है वो है या नहीं है। हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि हमारी बैटरी दिन भर सोलर से चार्ज होती है, लोड भी सोलर से चलता है। बट जैसे ही नाइट होती है, जब तक बैटरी पर हम एक वोल्टेज सेट कर देते हैं तो उस सेट वोल्टेज तक जब तक हमारी बैटरी नहीं पहुँच जाती, बैटरी से लोड चलता है। उसके बाद फिर ग्रिड से लोड चलता है। मतलब सोलर से, फिर बैटरी से, फिर ग्रिड से लोड चलता है। तो यहाँ भी ऐसा मोड है। अगर आप हाई और लो वाला बटन है इसका, उसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे हमें टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपने टाइमिंग सेट कर दी P6, देखिए फ्रेंड, अगर लास्ट मोड की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है हमारे पास, हाई और लो वाला जो स्विच है इसको आप कंटिन्यूसली प्रेस करोगे तो यहाँ पे टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन आता है P6, P7। मतलब टाइम आप सेट कर सकते हो। जैसे आपने P6 सेट कर दिया तो शाम को 6 बजे ये सोलर को कट कर देगा और जो आपका सारा का सारा लोड है वो बैटरी पर चलने लगेगा। और वो भी वोल्टेज हम सेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद ग्रिड पे चलेगा। मतलब कि ये UTL गामा प्लस के हाइब्रिड मोड की तरह। तो सारे के सारे मोड यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सारे के सारे यहाँ पे मोड उपलब्ध है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बात करेंगे हम लोड की कि जो हमारा EA Pro 3200 है इस पर कितना लोड हम चला सकते हैं। तो आइए टेस्टिंग करते हैं इसकी भी। फ्रेंड, लोड टेस्टिंग की बात करें तो जो EA Pro 3200 न्यू मॉडल है ये कंपनी के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर तक का लोड चला सकता है। बट इसकी एक्चुअल लोड टेस्टिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 94% पे लगभग ये 1700 वाट का लोड चलाता है। 94% लोड पे अगर हम एनर्जी मीटर से मेज़र करेंगे तो 1700 वाट का लोड ये लगभग चला पा रहा है। और यहाँ पे एम्पियर है 8.42 एम्पियर। अगर हम बात करें कि 101% पे हम बात करें कि 101% इन्वर्टर दिखा रहा है लोड, तो यहाँ पे 1860 वाट का लोड चल पाता है। इससे जो मैक्सिमम लोड है वो 1860 वाट का चल पाता है। और यहाँ पे एम्पियर दिखाता है ये 9.04 एम्पियर। तो 9 एम्पियर तक का ये लोड आराम से चला लेता है। बट कंपनी के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर तक का ये जर्क लोड भी आराम से चल सकता है। तो फ्रेंड, यदि आपके पास भी 1.5 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो 1.5 टन का AC है जो कि 5 स्टार रेटिंग का है वो चल सकता है। और यदि आप 1.5 HP का वाटर पंप है जो कि 10 एम्पियर से कम लोड लेता है तो वो भी इस पर चल पाएगा। ये इसका लोड टेस्टिंग है। और बाकी फीचर की भी हम बात कर लेते हैं डिटेल में। और दोस्तों, जो EA Pro 3200 है इसके अगर हम देखिए 2023 न्यू मॉडल है ये।
पीछे से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड अगर VOC की पैनल सपोर्ट की हम बात करें तो फ्रेंड 110 वोल्ट VOC तक के पैनल आप इस पर लगा सकते हो। 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 24 वोल्ट के 55 VOC तक के पैनल आप दो पैनल सीरीज में लगाकर भी इस इन्वर्टर पर लगा सकते हो। ये कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1.5 HP के सबमर्सिबल पंप को, जिसका लोड 10 एम्पियर से कम हो तथा 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला AC भी ये चला देता है। और इसकी पैनल सपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड 24 वोल्ट के जितने भी इन्वर्टर है उनमें सबसे ज़्यादा ये पैनल सपोर्ट करता है। लगभग 3000 वाट से भी ज़्यादा वाट के पैनल आप इस पर लगा सकते हो। मतलब 3000 वाट प्लस आप इस पर सोलर पैनल लगा सकते हो। लोड कैपेसिटी की बात करें इन्होंने 2400 वाट बताया, बट आपने टेस्टिंग किया है 1860 या 1870-80 वाट के समथिंग ये लोड चला पाता है। और लोड एम्पियर की बात करें 10 एम्पियर का मैक्सिमम लोड आप इस पर चला सकते हो। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसमें 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग किया गया है। और डबल बैटरी पर आप इसको लगा सकते हो। और यहाँ पे 2 साल की वारंटी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने।